अरे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रावधिक कला के अंतर्गत आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों की। तो इसी सीरीज में आगे हम बढ़ रहे हैं। इसके पहले के क्लासेस में हमने इसके पहले के वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 65 तक, जो 64 तक के क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जा करके देख सकते हैं। वो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो जो 65 क्वेश्चन से लेकर के आगे आज हम करेंगे। तो यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा का सरकंडे की कलम से। यहाँ पर का विकल्प इसका सही होगा। ठीक है। इसके बाद तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को कहते हैं। तो जो हम लोग टेढ़े करके थोड़ा लेटर लिखते हैं उसको टैली बोला जाता है, यानी कि इसका गा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ब्लॉक प्रिंटिंग है उसमें गॉथिक शैली में एल के बाद डब्ल्यू लिखना हो तो एल के बाद कितने वर्ग छोड़ने चाहिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर घा विकल्प इसका सही है। इसके बाद यहाँ पे है ए वी ए और ए वाई ए के बीच कितने कितने वर्ग छोड़ना उपयुक्त होगा? 1 1 2 2 1.5 1.5। तो यहाँ पर इसमें कोई नहीं, यहाँ पर दो सभी विकल्प इसके गलत हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यदि अक्षरों की ऊंचाई 30 मिलीमीटर ली गई है तो पंक्तियों के बीच कम से कम कितनी दूरी रखना उपयुक्त है? तो अगर मान लीजिए 30 मिलीमीटर ऊंचाई ली गई है तो पंक्तियों के बीच जो है वो 10 मिलीमीटर की दूरी कम से कम होना ज़रूरी है। तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त होता है? तो यहाँ पर 2:3:2 का अनुपात जो है रखना उपयुक्त होता है। खा विकल्प इसका सही होगा। उसके बाद है आपका तिरछे अक्षरों को कितने अंश पर झुका कर लिखना उपयुक्त होता है? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए तिरछे अक्षर हैं तो उनको अगर हम झुका करके लिख रहे हैं तो 85 अंश तक जो है झुका कर लिखना जो है वो उपयुक्त रहेगा। तिरछे अक्षर लिखते समय अक्षरों तथा शब्दों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? तो जो दूरी रखी जाती है वो समान रखी जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद है ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में यूनिटी शब्द लिखने के लिए कितने ब्लॉक बनाना उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर 23 आंसर इसका सही होगा। इसके बाद जो है 1 मीटर का 1000वां भाग है तो यहाँ पर मिलीमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर का 100वां भाग क्या होगा? तो ये डेकामीटर हो जाएगा। फिर निरूपक भिन्न के द्वारा वास्तविक दूरी का अनुपात जिस दूरी से प्रकट किया जाता है तो वह क्या होती है? तो वो मानचित्र की दूरी होती है। ठीक है। खा विकल्प इसका सही होगा। उसके बाद है आपका आदर्श मापनी की लंबाई लगभग अथवा निकटस्थ कितने सेंटीमीटर रखनी चाहिए? तो यहाँ पर जो है 15 सेंटीमीटर जो है लगभग रखनी चाहिए। गा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव जो है वो कितने अंश पर होना चाहिए? तो यहाँ पर दिया गया है कि कितने अक्षरों का झुकाव कितने अंश पर होता है। तो यहाँ पर 70 डिग्री का जो है जनरली हम अंश झुकाव रखते हुए जो है वाक्य लिखेंगे। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर साधारण मापनी पर जो है 2 प्रकार के जो है माप दिखाए जा सकते हैं। फिर विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापे या यूनिट जो है अंकित कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर हम अंकित कर सकते हैं। का विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसकी निरूपक भिन्नता क्या होगी? तो यहाँ पर गा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 82 जो क्वेश्चन है 9 वर्ग सेंटीमीटर और 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न होगी। तो यहाँ पर इसका भी आंसर जो है गा विकल्प होगा। यहाँ पर ये वाला आंसर सही होगा। फिर 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? तो यहाँ पर इसमें आपका आंसर होगा 1/250, यानी कि गा विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? तो यहाँ पर घा विकल्प इसका सही होगा बच्चों। तो यहाँ पर समपरिमाणिक मापनी बनाने में तीनों रेखाओं का कोण क्या होगा? 30, 60 और 90 होगा।
सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापने की निरूपक भिन्न RF क्या होगी? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1/60। यहाँ पर ये विकल्प सही होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो यहाँ पर यहाँ पे ठोस की बात कर रहे हैं, तो किस में जो है आयताकार जो है वो फलक होंगे, आयत के आकार के होंगे। तो यहाँ समपार्श्व सही है, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होंगे? तो यहाँ पर सूची जो स्तंभ होगा का विकल्प इसका सही होगा। किस गोले का उच्छेद व अनुविक्षेप क्या होगा? किसी गोले का मान लीजिए अगर ज्ञात करना है तो उसका वृत्त बटे वृत्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो पिरामिड जो है उसमें त्रिभुजाकार फलक होंगे। इसके बाद है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो अगर हम आयताकार फलक की बात करें प्रिज्म में, तो यहाँ पर 4 जो है उसके आयताकार फलक होंगे। एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा A और ऊंचाई B है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप जो है वो ज्ञात करना है। तो परिमाप जो होता है 2 गुणे भुजाओं का योग। तो यहाँ पर इसका विकल्प जो है गा वाला इसका सही हो जाएगा बच्चों, गा विकल्प इसका सही होगा। फिर है, षटभुजाकार पार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? तो 5 जो है इसका सही आंसर होगा। किसी ठोस का आधार वृत्ताकार होता है, यानी किस ठोस का जो है, तो यहाँ पर शंकु, इसका गा विकल्प सही होगा। किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? वर्गाकार फलक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर घन जो आकृति होगी उसमें सभी फलक वर्ग के आकार के होंगे। वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है? तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर समतल तल में जो है अनुविक्षेप बनाया जाएगा। फिर किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप जो है क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? तो यहाँ पर आयत होगा। किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी मात्राएं मिलती हैं? 3 सही इसका आंसर है। और क्वेश्चन है, सममित विक्षेप यानी चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? तो 30 डिग्री का प्रयोग किया जाता है, इसका का विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, तो उसमें कुछ वीडियो डले हुए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।